Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. As you know, we use some sentences in our conversation which are common for everyone. आप भी उसी प्रकार के sentences यूज कर सकते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस यूज करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। डोंट यार्न हियर, दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस। कभी कभार कोई हमारे पास आता है और जम्हाई लेने लगता है। जम्हाई जो होती है वो आलस्य की निशानी होती है। तो हम कहते हैं कि पुट योर हैंड्स व्हेन यू यार्न। जब आप जम्हाई लो तो या तो से मुंह पे हाथ रख लो या फिर डोंट यार्न हियर, यहाँ जम्हाई मत लो, यहाँ जम्हाई मत लो, यहाँ उबासी मत लो, डोंट यार्न हियर। जब हम कहते हैं कि हमको स्वयं कुछ करना होगा, हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि हम उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं, we can't depend on him, we can't depend on him। हम ऐसे भी कह सकते हैं we can't depend on him for money, पैसे के लिए हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। we can't depend on him for help, हम उसकी मदद के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। so in this way we can use this sentence। और जब आपको कोई ये कहता है कि जल्दी से जल्दी, यानी कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँचो, तो हम इसके लिए बोलते हैं प्लीज रीच एज सून एज पॉसिबल, प्लीज रीच एज सून एज पॉसिबल, कृपया जल्दी से जल्दी पहुँचो। कई लोगों को किसी बात का घमंड या अभिमान होता है और वो इस प्रकार से बात करता है, तो हम कहते हैं ये उसका अहंकार था, ये उसका घमंड था, ये उसका अहंकार था, ये उसका अभिमान था। तो इसके लिए यूज करते हैं इट वॉज हिज कंसीट, इट वॉज हिज कंसीट। और जब कोई किसी काम को गलत तरीके से कहता है, करता है, तो हम कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है। तो इसको बोलते हैं दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे, यह सही तरीका नहीं है। और जब आप किसी को बात करने के लिए बुलाते हैं और वो अपना एटीट्यूड दिखाता है, बताता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आप भी कहते हैं कि मुझे जरूरी काम था, आई एम नॉट फाउंड ऑफ टॉकिंग टू यू, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट फाउंड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। Don't get into his words। जो कनिंग पर्सन होते हैं, चालाक लोग होते हैं, उनसे यदि हम उनके पास भी जाते हैं तो जो लोग धोखा खाए हुए रहते हैं वो कहते हैं डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स, उसकी बातों में मत आ जाना या उसकी बातों में मत आना। I am drenched with sweat, स्वेट मतलब पसीना और ड्रेंच मतलब होता है भीग जाना। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि आई वॉज साइकिलिंग सो आई एम ड्रेंच्ड विथ स्वेट, मैं तो साइकिलिंग कर रहा था इसलिए पसीने से भीग गया, मैं पसीने से भीग गया, आई एम ड्रेंच्ड विथ स्वेट। और जब आपको बहुत ज़्यादा व्हेन यू फील सो मच सो हंग्री सो थर्स्टी, जब कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है तो कोई किसी के पास जाते हैं, कोई आपके लिए कुछ खाने के लिए भी देता है, तो आप बोलते हैं मुझे खाना नहीं है, आई वॉन्ट टू क्वेंच थर्स्ट, मैं तो बस अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्वेंच थर्स्ट, मैं प्यास बुझाना चाहता हूँ। और जब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो और कोई किसी के आपसे कहता है कि क्या करेंगे आप, तो आप बोलते हैं यू नो आई विल हैंडल इट, आपको तो पता है मैं इसे संभाल लूँगा, या तुम जानते हो मैं संभाल लूँगा। सो दीज आर सम सेंटेंसेस विच यूज्ड इन आवर डेली लाइफ अगेन एंड अगेन। इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो बार बार यूज होते हैं। तो यदि आपको भी इस प्रकार के सेंटेंस ही अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखकर, पढ़कर, सुनकर, तो आप भी इनको यूज कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।